डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं रिलेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ लाइट वर्टिकल शाफ्ट विद सिंगल डिस्क विदाउट डैम्पिंग। बड़ा सा नाम है इसका। एक तो लाइट वर्टिकल शाफ्ट है। लास्ट क्लास में मैंने वर्लिंग मोशन और क्रिटिकल स्पीड समझाया था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। ये वाला डेरिवेशन वर्टिकल शाफ्ट के केस में कर लेते ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होता चले कि क्या चल रहा है। विदाउट डैम्पिंग करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन में हम डैम्पिंग को लॉन्च कर देंगे। सो क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ लाइट वर्टिकल शाफ्ट विद सिंगल डिस्क। ठीक, पहले उसके लिए ये डायग्राम बना लेते हैं। ये बियरिंग है, ठीक है, उसकी सेंटर लाइन, दैट बियरिंग सेंटर लाइन। तो पहली लाइन तो मुझे मिल गई बियरिंग सेंटर लाइन की। उसके बाद ये रोटर है आपका, ठीक है, ये रोटर है और ये उसका एक्सिस है और ये वाली एक शाफ्ट ये यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये बेंट अप शाफ्ट एक्सिस हो गया जो ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ये सेंटर लाइन, ये रोटर लगा हुआ है। रोटर पे मेरे को इस रोटर का, अब मैं टॉप व्यू निकाल देता हूँ। ये जो रोटर है, जस्ट इमेजिन ये वर्टिकल शाफ्ट हो गई, या दो बियरिंग के बीच में ये वर्टिकल शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है, समझे? तो बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट की सेंटर लाइन और रोटर, तीनों के पॉइंट एक ही थे। अब मैं इस रोटर को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो टॉप व्यू चाहिए मुझे उसका। तो मैं उसका टॉप व्यू बना लेता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये हो क्या। ये रोटर का टॉप व्यू है, ठीक है। इस पे मैं 3 पॉइंट्स बना रहा हूं, दैट एस, दैट जी, इन दोनों के बीच में ई, और यहां पर ओ, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल एस। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स आएगा और यहाँ पर फोर्सेस आएंगे जो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉप व्यू हो गया। 3 पॉइंट्स मुझे पता चल गया। ओ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ओ एस एंड जी, 3 पॉइंट। ये एस को भी मैं नीचे ही लिख देता हूं ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो ये यहां तक है, इस तक, और ये इस तक। ठीक है, ये एस पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स मुझे चाहिए, ओ एस एंड जी। ठीक है, ये हो गया लाइट वर्टिकल शाफ्ट। तो लाइट वर्टिकल शाफ्ट ऐसे लगी है। ठीक है, 2 बियरिंग्स हैं, दोनों बियरिंग के बीच में ये मैंने शाफ्ट लगाया और इस पे एक रोटर है। 3 एलिमेंट हो गए। सबसे पहले जो मेरी आइडियल कंडीशन है, जो मैं चाहता हूं कि बियरिंग सेंटर लाइन, ठीक है, शाफ्ट की सेंटर लाइन और रोटर का सेंटर तीनों कोइंसाइड करें। क्या बोला मैंने? बियरिंग सेंटर लाइन ये हुई, उस पे मैंने शाफ्ट लगाई, उस शाफ्ट की सेंटर लाइन, और तीसरा वो रोटर। तो जो रोटर है उसका सेंटर, ये तीनों क्या करें? कोइंसाइड करें। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो अभी अपन देखते हैं। ओ जो पॉइंट है, दैट इज intersection point of bearing center line with the plane of disc। मैंने इसको डिस्क बोला, रोटर बोलो, प्लेन ऑफ डिस्क। क्या बोल रहा हूं? O point, that is intersection point of bearing center line with the plane of the disc। तो इस केस में ये वाला, जहां पर भी बियरिंग सेंटर लाइन उस डिस्क को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट होगा आपका O, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बियरिंग सेंटर लाइन विद द प्लेन ऑफ द डिस्क। जैसे ही ये बियरिंग सेंटर लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे, उसको मैं बोल रहा हूं O पॉइंट। Now that S point, अब मेरा सेकंड पॉइंट आया S। So S point is geometrical center। So this S is the geometrical center of the disc through which the center of the shaft passes। Center of the shaft passes।
पहला पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, जैसे ही मैंने बियरिंग और डिस्क के प्लेन पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे वो O हो गया। नाउ A इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क थ्रू विच द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट पासेस। सही बात है, तो मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जहां से मेरी बियरिंग जो आपकी शाफ्ट की सेंटर लाइन है वो पास होनी चाहिए, तो उसको मैं ज्योमेट्रिक सेंटर इसलिए बोल रहा हूं कि ये होना ही चाहिए कि जो शाफ्ट का सेंटर लाइन है और जो डिस्क का सेंटर है ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करें, ये एक ही पॉइंट होना चाहिए एस, किसके बीच, मतलब दैट डिस्क और शाफ्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ज्योमेट्रिकल इसीलिए बोला। नाउ द थर्ड पॉइंट इज योर जी। नाउ जी, तो अब ये जी पॉइंट क्या है, तो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, center of gravity of the disk displaced from geometric center, displaced from geometric center। तो अब ये जो G पॉइंट है वो ज्योमेट्रिक सेंटर से डिस्प्लेस्ड है। ज्योमेट्रिक सेंटर क्या पॉइंट था, S बाय अ डिस्टेंस E, E दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो अब मेरे को तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि सबसे पहला पॉइंट तो मैंने माना O पॉइंट है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बियरिंग सेंटर लाइन विद द प्लेन। तो सबसे पहले मैंने बियरिंग लगा दी, बियरिंग की सेंटर लाइन ये फिक्स हो गई। दूसरा मेरा काम क्या था कि जो मैंने शाफ्ट लगाई वो शाफ्ट इस सेंटर लाइन से पास होनी चाहिए, शाफ्ट की सेंटर लाइन, बियरिंग सेंटर लाइन। तीसरा मैंने उसमें रोटर लगाया, तो वो जो रोटर का सीजी है वो भी उससे कोइंसाइड होना चाहिए। तीन ये हो गया, दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अब हुआ ऐसा नहीं है, तो क्या हुआ, तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम पॉइंट मान लिया O, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बियरिंग सेंटर लाइन विद द प्लेन ऑफ द डिस्क। इस O को हम भूलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस S, दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क, जो कि शाफ्ट के सेंटर लाइन से पास होना चाहिए था। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जो G है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्क, जो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही सीजी होना चाहिए था, बट ज्योमेट्रिक सेंटर पे सीजी नहीं है, वो उससे डिस्प्लेस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस E। तो सबसे पहला पॉइंट S और G एक होना चाहिए था, S एंड G क्या होने चाहिए थे, एक होना चाहिए था, बट S और G ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं सेम है। इसी कारण से S इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ शाफ्ट एंड डिस्क, बट कायदे में S और G एक ही होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होना चाहिए, बट हुआ नहीं क्योंकि यहां पर क्या है, इसेंट्रिसिटी है। अब इसेंट्रिसिटी है तो उसके कारण एक मुझे ME ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ मिलेगा। तो ME ओमेगा स्क्वायर का जो बाहर की तरफ मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट की सेंटर लाइन और रोटर तीनों बढ़िया बेहतरीन एक से बढ़ के मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब दो सेंटर लाइन मिल रही है, बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट सेंटर लाइन, और उस पर रोटर का सीजी भी मिल रहा है। बट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, क्योंकि मेरे ज्योमेट्रिक सेंटर और जी के बीच में डिस्टेंस मिल गई E, यानी जब वो रोटेशन में आइडियली रोटेट कर रही है तो उस केस में एक ME ओमेगा स्क्वायर फोर्स उस डिस्क को दूर खींचेगा, किससे, बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट की सेंटर लाइन से, तो दूर खींचेगा, यानी ME ओमेगा स्क्वायर दूर खींचेगा। तो दूर खींचेगा तो ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, पर दूर किससे खींचेगा, दूर किससे खींचेगा, दूर खींचेगा जो बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट का जो बियरिंग सेंटर लाइन और डिस्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दोनों से दूर खींचेगा, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम रोटेट करेगा बियरिंग सेंटर लाइन से अब एक ये दूर की तरफ ME ओमेगा स्क्वायर का एडिशनल फोर्स लगेगा, जो सबसे पहले उस बेंट अप शाफ्ट एक्सिस को क्रिएट करेगा जो सही जी से जो बियरिंग सेंटर लाइन में,
तो वो शाफ्ट को क्या करेगा, बेंड करता जाएगा, जस्ट लाइक दैट, बेंड करता जाएगा, बेंड करता जाएगा, बेंड करता जाएगा। तो जब वो बेंड करेगा और शाफ्ट के साथ डिस्क मूव अलग होगी, तो जो पॉइंट पहले ज्योमेट्रिक सेंटर जी और ओ एक ही थे, अब वो अलग अलग हो गए, क्योंकि सबसे पहले एस और जी अलग हुए, और जैसे ही वो एस और जी अलग हुए, बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट की सेंटर लाइन अलग हुई। अब शाफ्ट की सेंटर लाइन और बियरिंग सेंटर लाइन अलग अलग हुई, इसका मतलब डिस्क का भी जो सेंटर है जो बियरिंग से इंटरसेक्ट कर रहा था, अब वो एस नहीं रहा, वो क्या हो गया, ओ हो गया, वो ओ हो गया। तो अब ओ और एस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिलेगी जिसको एस बोल रहा हूं, और जैसे जैसे ये एमी ओमेगा स्क्वायर ने पहली बार इस ओ और एस को अलग किया, जब एमी ओमेगा स्क्वायर के कारण ओ और एस अलग अलग होने लगे, अब क्योंकि जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो बियरिंग सेंटर लाइन पे ही था, बट अब क्योंकि ड्यू टू दैट इसेंट्रिसिटी एमी ओमेगा स्क्वायर के कारण वो शाफ्ट सेंटर लाइन और बेयरिंग सेंटर लाइन एक दूसरे को छोड़ रही हैं, और जैसे ही छोड़ रही हैं इसका मतलब एस और ओ अब सेपरेट हो रहे हैं, और जैसे ही एस और ओ सेपरेट होंगे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी, उसको मैं अभी एस बोल रहा हूं। तो अब एमी ओमेगा स्क्वायर के साथ एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा, दैट इज एम एस ओमेगा स्क्वायर। ये उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे ओ और एस एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और एक बार सेपरेट हो गए तो अब एमी ओमेगा स्क्वायर के साथ साथ एम एस ओमेगा स्क्वायर अगेन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन रोटेशन, यानी अगेन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज एम एस ओमेगा स्क्वायर, और सेम डायरेक्शन में लगने लगेगा। बात समझ में आई? अब हमारे पास ये दो फोर्स तो लग रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए, जैसे ही आपने कहा था एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं मास को डिस्प्लेस करूंगा तो एक स्प्रिंग जो उसकी स्टिफनेस है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, स्प्रिंग फोर्स, जो कि उस मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, जैसे इधर किया तो स्प्रिंग चाहेगा ना उस मोशन को एक एक स्प्रिंग फोर्स अगेंस्ट उसके काम करे, तो इस केस में भी इसकी कुछ स्टिफनेस होगी, उसके कारण एक स्प्रिंग फोर्स इस पे एक्ट करेगा, वेयर के इज द स्टिफनेस, और जो एस है इसके कारण स्टिफनेस नहीं आया, ये इसके कारण स्टिफनेस आएगा, क्योंकि एमी ओमेगा स्क्वायर तो सिस्टम का है, तो एमी ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है सिस्टम, जैसे ही ओ और एस अलग हुए उसी पॉइंट पे के एस वहां पर इसको एक अपोजिट रेजिस्टेंस देने लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बोला है विदाउट डैम्पर, यानी जीटा जीरो है, जीटा जीरो है तो सिर्फ क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, के एस। ठीक है, तो ये है सारी इसके पॉइंट्स। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ओमेगा विल बी द ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, एमी ओमेगा स्क्वायर और एम एस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्सेस क्या हो गया, एक एमी ओमेगा स्क्वायर, और ये एमी ओमेगा स्क्वायर किसके कारण है, स्पिनिंग के कारण, स्पिनिंग मोशन ऑफ रोटर। ठीक है, और ये एम एस ओमेगा स्क्वायर उसके जो ओ एस के कारण, ओ एस की डिस्टेंस है उसके कारण एम एस ओमेगा स्क्वायर। अब जो टेन फाइव का मैंने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकला था, 2 जीटा आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर, तो जीटा की वैल्यू तो जीरो है, अगर जीटा जीरो है यानी टेन फाइव जीरो है, यानी फाइव इक्वल्स टू जीरो, यानी फेज एंगल जीरो है, इसीलिए ये एक ही डायरेक्शन में मुझे मिल रहे हैं। तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन सा है, एमी ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ द रोटर, उसके कारण, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस एस पॉइंट के बीच में डिफरेंस के कारण जनरेट हुआ। अगेन एक और फोर्स काम कर रहा है, दैट इज एम एस ओमेगा स्क्वायर। अब ये किसके कारण हो रहा है, दैट ओ और एस के कारण, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो मास है वो अब शाफ्ट के एस जो ज्योमेट्रिक सेंटर था उससे अलग हो गया, इस कारण से ये एम एस ओमेगा स्क्वायर का एक फोर्स आ गया। नाउ के एस जो कि एक इस मतलब आप कह सकते हो रोटेटिंग रेजिस्टिंग फोर्स एक तरीका है, या रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आया है वो कम हो सके, तो केस एक वो फोर्स हो गया। नाउ फेज एंगल जीरो, यानी सेम फेज में ही रहेंगे ये लोग। अब मैं इक्विलिब्रियम लगा दूं इसमें,
तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से Ks इज बैलेंस्ड बाय एम ई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एस ओमेगा स्क्वायर, तीन फोर्सेज हैं इसमें। यहां से मैं इसको इधर लेके आया तो Ks माइनस एम एस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर, यहां से s कॉमन निकाला, क्या बचा के एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस e को नीचे लेके आया तो s अपॉन में e इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ ऊपर वाली इक्वेशन को k से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन को k से डिवाइड कर दिया, तो s अपॉन में e इज m अपॉन में k इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां से k और k गया तो 1 m अपॉन में k इंटू ओमेगा स्क्वायर, और m अपॉन में k को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में ओमेगा n स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा n स्क्वायर, नीचे हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, सो ओमेगा अपॉन में ओमेगा n को मैं लिख सकता हूं r, सो दिस इज r स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन फॉर s बाय e। ठीक है, s और e, इसी के कारण ये सारा वर्लिंग मोशन, क्रिटिकल स्पीड और ये सारा तामझाम आया। अगर s o g एक ही होते, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर पॉइंट पे होता रोटर के, जो कि कोइंसाइड करता बेयरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट सेंटर लाइन को, तो ये कहानी ही नहीं होती। सबसे पहले s और g में डिफरेंशिएट हुआ, फिर o और s आया, उसके कारण s और e का हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, दैट इज r स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस r स्क्वायर। अब यहां पर वही 3-4 कंडीशन, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, अगर r 1 के बराबर है सो s बाय e टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे, ये 1 माइनस 1 0, तो s बाय e इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर r लेस देन 1 है, इसका मतलब ओमेगा कम है ओमेगा n से, सो s बाय e क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, s बाय e पॉजिटिव हो जाएगा। अगर r की वैल्यू बड़ी है 1 से, यानी ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा n, सो s बाय e क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और r अगर बहुत ही बड़ा है 1 से तो क्या हो जाएगा, यानी ओमेगा बहुत बड़ा है ओमेगा n से, तो इस केस में s बाय e हो जाएगा माइनस। सो these are the relations for different values of r, और s by e के साथ क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्क, a vertical light shaft with a single rotor without damping. Thank you.